नमस्कार साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बताना है कि जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत, और उसके पीछे अपना आंसर को जस्टिफाई करना है कि भाई वो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a, मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए हो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो हमेशा tan का जो वैल्यू आएगा, tan ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ये हमेशा ऑलवेज कह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हमें ये पता है कि हमारा ट्रिपलेट जो होता है वो 6, 8 और 10, ये तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आइए एक बार tan a का वैल्यू हम लोग निकाल करके देखें कि क्या हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो tan, अगर a की हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, 8/6। अगर 8 को हम लोग 6 से डिवाइड करें, 8 को हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, डेसिमल लगेगा, 0 आएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। ये जो इसका वैल्यू मिल रहा है हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये 1.3 जो 1 से बड़ा है, तो इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब हमेशा नहीं होगा, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ऑलवेज होगा, जो एकदम क्या है, सरासर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है, फॉल्स दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन हम लोग देखे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके जिसपे परपेंडिकुलर 8 लिए और बेस कितना लिए, 6, तो 8/6 अगर हम लोग करें तो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट गलत है। आइए स्टेटमेंट 2 की हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। स्टेटमेंट 2 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक सेकंड इसको मिटा लेने दीजिए। स्टेटमेंट 2 में क्या कर रहा है कि सेक ए जो है वो दिया गया है 12/5, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू दिया है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं कि ए है, तो इस एक्यूट एंगल के रेफरेंस में अगर हम लोग सेक ए की बात करें तो वो क्या होगा, 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो अगर एंगल ए की रेफरेंस में हम लोग बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। अच्छा, सेक होता क्या है, तो सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस। दूसरा कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब सबसे बड़ा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो भाई मेरे यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो बेस से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि कॉस ए जो है वो एब्रीविएशन है। किसका एब्रीविएशन है, कोसिकेंट का। ये सरासर गलत कह रहा है। कॉस जो होता है, कॉस ऑफ एंगल ए, वो एब्रीविएटेड फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपका वो गलत दिया गया है। ये कोसिकेंट जो होता है वो कोसेक के लिए होता है। ठीक है, कोसिकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है, जबकि कोसाइन किसके लिए होता है, कॉस के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड
ए, ये सरासर गलत कह रहे हैं। हम लोग चूंकि पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में कि अगर मान लीजिए कि साइन ऑफ एंगल ए लिखा गया है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई ए, नहीं। ये हमको ये बता रहा है कि एंगल ए एक्यूट एंगल है और उसके रेफरेंस में हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो साइन की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉट ए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉट ऑफ एंगल ए, ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट हम लोगों को गलत मिले और उसमें से एक जो स्टेटमेंट था वो क्या था, सही था। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।